राजस्थान में शिक्षा पाठ्यक्रम से मानगढ़ धाम और भील वीरांगना कालीबाई की गाथा को हटाए जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के बड़े नेता राजकुमार रोत ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। राजकुमार रोत ने कहा कि 1913 में मानगढ़ की पावन भूमि पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बलिदान दिया, लेकिन आज उसी बलिदान को राज्य सरकार ने चौथी कक्षा की अंग्रेजी किताब से हटा दिया है। यह न सिर्फ शहीदों के सम्मान का अपमान है, बल्कि आदिवासी अस्मिता पर भी गहरा आघात है। यही नहीं, सरकार पहले ही भील वीरांगना कालीबाई का इतिहास भी पाठ्यक्रम से हटा चुकी है। जोहार साथियों, डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से आदिवासी समाज के इतिहास को हटाने का, उसको मिटाने का जो एक कहे कि षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, उसमें आप सबकी जानकारी में आया कि मानगढ़ का जो इतिहास सभी की जानकारी में है कि यहाँ पर हजारों आदिवासी महापुरुषों ने शहादत दिया था। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जो चौथी क्लास की अंग्रेजी की किताब में आने वाली पीढ़ियों को, उन शौर्य गाथाओं को, उस समय जो वेट वगैरह, उस समय जो अत्याचार शोषण हो रहा था, उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इसको हटाने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी रास्तापाल कांड 1947 में जो घटित हुआ था, कालीबाई क्लास हुआ, जिन्होंने शिक्षा के लिए मतलब अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था। जो रास्तापाल हत्याकांड नानाभाई सेंगाबाई रोत और कालीबाई क्लास हुआ, उनका जो इतिहास था उसको हटाने का उन्होंने घिनौना कृत्य किया और इसी क्रम में ये मानगढ़ का इतिहास हटाया गया है। इसके अलावा आर्य के द्वारा जो राजनीतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम था, उसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का इतिहास भी हटाना का जो उन्होंने कृत्य किया है। मतलब देखा गया है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो या राजस्थान स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने जो पाठ्यक्रम है, जो आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है, उन सारे पाठ्यक्रमों से आदिवासी दलित पिछड़ों के जो महापुरुष रहे हैं, और कहा जाए कि देश को आजाद कराने में जिन लोगों की मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने सबसे ज्यादा शहादत दी है, इन शहादत महापुरुषों, उन इतिहास को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप पन्नों से हटा सकते हो, कागजों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों के समाज और इस देश के आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक समाज के वर्ग के, उनके दिलों में बसा हुआ इतिहास को आप नहीं हटा सकते। जवाब में दे रहे हैं हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, और कुछ नेता कह रहे हैं कि 5वीं क्लास में है, मतलब आपके जो हिंदी का पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने डाल दिया। मतलब आप 5वीं हिंदी में पढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ाना चाह रहे हो। हमारा सवाल ये है कि क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे मानगढ़ हत्याकांड, नानाभाई कालीबाई का हत्याकांड, रास्तापाल हत्याकांड, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको नहीं पढ़ना चाहते क्या, या उनको आप पढ़ाना नहीं चाहते हो? यही है इसका हटाने का मेन रीजन, यही है कि आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय के अंदर जो एक जन जागृति आई है, अपने महापुरुषों के प्रति एक आत्मविश्वास और कहा जाए कि एक समर्पण की भावना जो जगी है, अपनापन की भावना जो जगी है, और जो देश के इतिहास को समझ के वर्तमान का निर्माण करने के लिए एक क्रांति के रूप में आगाज हुआ है इस क्षेत्र के, उसी से बौखलाहट होकर वर्तमान सरकारें इन इतिहास को हटाना चाहती है, ताकि इनको लगे कि आदिवासी समाज बिखरा हुआ रहे। मानगढ़ वह स्थल है जहां पर हजारों आदिवासियों का खून पसीना बहा है, लूलुहान स्थल है वो, और ये 4 राज्यों के आदिवासियों को जोड़ता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने वाला सेंटर पॉइंट है, एक आस्था का केंद्र है। इनका यही है कि जो बिल प्रदेश की जो डिमांड थी, वो मानगढ़ हत्याकांड का जब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक एक अलग बिल राज कायम करने की जो डिमांड थी, उस डिमांड की ओर अग्रसर करती है ये जो हत्याकांड। तो शायद उनको लगता है कि इस एरिया को बिखेरने के लिए, आदिवासी समुदाय को बिखेरने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, और आदिवासी समुदाय में क्रांति नहीं आए, जागृति नहीं आए, उस उद्देश्य से शायद उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप किताबों से, पन्नों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों समाज और इस क्षेत्र में रहने वाला, मानवता में विश्वास करने वाला और जो शहीदों का सम्मान करने वाला जो समाज है, उनके दिलों से आप नहीं मिटा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जोहार। जो घटनाक्रम हुआ है, हटाने का जो कृत्य किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र की जनता इसका कड़ी निंदा करते हैं। राजकुमार रोत के साथ साथ आदिवासी समुदाय के अन्य नेता और आम लोग भी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं।
उनका कहना है कि बच्चों को अपनी जड़ों और संघर्ष की कहानियों से वंचित करना इतिहास से छेड़छाड़ करने के बराबर है। इसी बीच विवाद बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने अपना स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि मानगढ़ धाम और कालीबाई की गाथा को हटाया नहीं गया, बल्कि नए पाठ्यक्रम में उसे अन्य कक्षाओं में शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक कक्षा 7 की हमारा राजस्थान भाग 1 पुस्तक के अध्याय 8 में नाना भाई, सेंगा भाई और कालीबाई के संघर्ष को शामिल किया गया है। वहीं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की नई किताब के अध्याय 15 हमारे प्रेरक में आदिवासी बलिदान की गाथा मानगढ़ भूमि बांसवाड़ा जोड़ी गई है। इसमें गोविंद गुरुजी के नेतृत्व में हुए आंदोलन का विवरण विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। बीरवाला कालीबाई की कहानी को भी कक्षा 7 की हमारा राजस्थान में आदिवासी बांगड़ के गांधी, भोगीलाल पंड्या, नाना भाई और सोंगा भाई के साथ शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ग्रेडेड स्टोरी कार्ड्स भी कालीबाई की गाथा को जगह दी गई है। यानी शिक्षा विभाग का कहना है कि विषय वस्तु गायब नहीं हुई, बल्कि नई संरचना के तहत अलग अलग स्तरों पर विद्यार्थियों को यह इतिहास पढ़ाया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग के इस तर्क से आदिवासी समाज पूरी तरह संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा। उनका कहना है कि पाठ को जिस प्रमुखता और सम्मान के साथ पहले प्रस्तुत किया गया था, वही सम्मान बच्चों की शुरुआती शिक्षा में होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार और आदिवासी समाज के बीच यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और क्या इन शहीदों को वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।